नमस्कार आदाब मेरे दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये चैनल क्रिकबाज हमेशा एक ऐसी स्टोरी लेकर आता है जो प्राकृतिक नियमों का पालन करती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्रिकेट स्टोरी है या फिर टॉमसन का परमाणु मॉडल। मेरे दोस्तों, मेरा ये चैनल केवल क्रिकेट डॉक्यूमेंट्री देता है, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहा तो जल्द ही मेरा ये चैनल क्रिकबाज और भी बहुत सारी जानकारी आपको देगा। बहरहाल तो चलिए अब हम वापस क्रिकेट के मैदान पर आते हैं। आपको मालूम होगा कि क्रिकेट के इतिहास में कुछ ऐसा खास होता है जिसे पूरा विश्व देखकर स्तब्ध रह जाता है। मेरे दोस्तों, ऐसा भी महसूस होने लगता है कि सच्चाई देखने के बाद भी यकीन नहीं होता है ये वास्तविक है या सपना। जी हां, 2009 में भारत ने एक ऐसा मैच खेला था जिसके हाइलाइट्स देखने पर भी विश्वास नहीं होता है कि भारत जीता या विपक्षी टीम, क्योंकि ये एक ऐसा मैच था जहां से क्रिकेट कंपटीशन की सीख भारत ने पूरे विश्व को दिखाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 2009 में भारत और श्रीलंका के बीच एक ऐसा मैच हुआ जिसमें श्रीलंका के नासमझ गेंदबाज ने वीरेंद्र सहवाग को खुलेआम चेतावनी दी। फिर उसके बाद सहवाग ने श्रीलंकाई गेंदबाजों की ऐसी पिटाई की कि मानो लंका के रावण धूल चाटने के बाद भारत माता की जय कहने लगे। लेकिन सहवाग की इस साहसिक पारी के बाद भी कहानी खत्म के बजाय सबसे ज्यादा हार्डशिप थी। सहवाग की तूफानी पारी से घायल श्रीलंकाई शेरों ने दहाड़ते हुए भारत को ऐसा जवाब दिया कि मैच का नतीजा इस मुकाम तक पहुंच गया कि पूरे भारतवर्ष की धड़कनें आखिरी गेंद आखिरी सेकंड तक रुकी रही। यह मुकाबला रोमांच के उस स्तर तक पहुंच गया था कि दिन में भी तारे दिखाई देने लगे, अर्थात रोमांच प्रकाष्ठा पर पहुंच गया था और कमजोर दिल वाले इस मैच को देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। तो मेरे दोस्तों, चलिए अब इस मैच के पूरे रहस्य को जानते हैं। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि क्रिकेट खेल की प्रकाष्ठा क्या होती है। और हाँ, क्रिकेट इतिहास में दिल दहला देने वाले ऐसे मैच बहुत कम हुए हैं। श्रीलंकाई टीम सन 2009 में भारत के दौरे पर थी और पहला ओडीआई मैच राजकोट में खेला गया। श्रीलंका के कप्तान और भारतीय कप्तान टॉस के लिए मैदान पर आते हैं और सिक्के के पहलू श्रीलंकाई कप्तान संगकारा का साथ देता है। कुमार संगकारा टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने बल्लेबाजों पर इतना विश्वास था कि पहाड़ जैसा भी स्कोर होगा तो मेरे शेर दहाड़ देंगे। ऐसी हालत में भारत की तरफ से सचिन और सहवाग पारी का आगाज करने आते हैं। और हाँ, उस समय ये जोड़ी विश्व की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी मानी जाती थी। ये एक ऐसी जोड़ी थी जो दुनिया के हर खूंखार गेंदबाजों को नतमस्तक कर देती थी। लेकिन मेरे दोस्तों, जब दोनों प्लेयर ड्रेसिंग रूम से मैदान पर एंट्री कर रहे थे, तभी श्रीलंकाई गेंदबाज कुलशेखरा ने खतरनाक सहवाग के समीप से गुजरते हुए शब्द विधि बाण चलाते हुए कहा, अपने शब्दों में, आज मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा। नुआन कुलशेखरा ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल करते हुए श्रीलंका को जीता हुआ मैच हरा दिया। वहीं श्रीलंकाई कप्तान ने पारी का पहला ओवर करने के लिए कुलशेखरा को ही बुलाते हैं। जैसे ही कुलशेखरा ने पहली गेंद डाली, सहवाग ने चिर परिचित अंदाज में ऑफ साइड में चौका लगा दिया और यह संकेत दे दिया कि आज के इस मैच में औकात जरूर दिखाई जाएगी। लेकिन सहवाग की नहीं, बल्कि अहंकार में चूर कुलशेखरा की। इसके बाद अगले ओवर में सचिन ने भी ऑफ साइड में खेलकर 2 रनों के साथ अपना खाता खोल लिया। लेकिन विस्फोटक सहवाग सिर्फ कुलशेखरा का इंतजार कर रहे थे, जिसने उन्हें चैलेंज दिया था। जैसे ही कुलशेखरा अपना अगला ओवर लेकर आए, सहवाग ने एक बार फिर फ्रंट फुट में आकर ऑफ साइड में चौका लगा दिया। यह शॉट एक ऐसा शॉट था जो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन शॉट जाना जाता था। जी हां, सचिन ने केवल गेंद की गति का इस्तेमाल करते हुए बल्ले को उसके लंबवत परफेक्ट में आकर प्लेस भर कर दिया और गेंद गोली की तरह बाउंड्री रेखा को पार कर गई। कुलशेखरा के अगले ओवर में सचिन बीट जरूर हुए, लेकिन बल्ले का इनर एज लेते हुए गेंद बिना किसी शर्म के बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए बाहर चलेगी। कहने का मतलब यह है कि अब भारतीय ओपनर अपने चरम पर तेवर दिखाते हुए भारत का डंका बजा रहे थे। फिर ठीक अगले ओवर में सहवाग ने क्लिक करते हुए न्यूटन की पाठ याद दिलाते हुए एक बार फिर चौका लगा दिया। इस समय भारत का स्कोर 23 रन हो गया, जिसमें 20 रन बाउंड्री से आए थे। ठीक अगली ही गेंद पर सहवाग ने ऑन ड्राइव करते हुए एक और चौका लगा दिया। कहने का मतलब है मेरे दोस्तों, ये दोनों सलामी जोड़ी अब चौके की बारिश कर रहे थे। इस ओवर की अंतिम गेंद पर सहवाग ने बैकफुट पर आकर जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लेते हैं। कुलशेखरा के अगले ओवर में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने शानदार तरीके से कवर ड्राइव लगाकर चौका लगा देते हैं। आपको यह भी बता दें कि सहवाग अपनी ताकत से चौका लगा रहे थे, वहीं सचिन तेंदुलकर नजाकत से चौका लगा रहे थे। भारतीय फैंस ताकत और नजाकत के कॉम्बिनेशन से मैदान में झूम रही थी। वहीं श्रीलंकाई फील्डर हताश निराश दिखाई दे रहे थे। इसका नतीजा तब देखने को मिला जब सचिन ने एक गेंद को मिड ऑफ की तरफ पुश किया जो सीधे फील्डर के हाथों में थी, लेकिन हताश श्रीलंकाई फील्डर मिस कर देते हैं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए चली जाती है। अगला ओवर लेकर कुलशेखरा एक बार फिर बॉलिंग करने आते हैं और सहवाग ने कवर के ऊपर से उठाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। और मेरे दोस्तों, यही कुलशेखरा ने जो गलती सहवाग को ललकार कर की थी, उसकी सजा अब पूरी श्रीलंकाई टीम झेल रही थी। सहवाग आज मानो श्रीलंका के लिए काल बनकर आए थे, खासकर कुलशेखरा के लिए, क्योंकि
ठीक अगली ही कुलशेखरा की गेंद को सहवाग ने हवा के रास्ते गेंद को 6 रनों के लिए बाहर भेज दिया और अब भारत का स्कोर इस छक्के के साथ 7 ओवर 3 गेंदों में 54 रन हो गया। सहवाग ने मैदान पर भूचाल ला दिया जब कुलशेखरा के ठीक अगली गेंद में बाउंसर गेंद पर एक और छक्का लगा दिया। अगले ओवर में सहवाग ने पुल करते हुए एक और चौका लगा दिया। संगकारा को अब यह नहीं समझ आ रहा था कि कहां फील्डरों को खड़ा करूं और सहवाग को कैसे रोका जाए। वैसे भी जब सहवाग खूंखार अंदाज में खेलना शुरू कर देते हैं तो उन्हें विश्व का कोई भी गेंदबाज रोकने की हिम्मत भी नहीं करता है। इस ओवर की अंतिम गेंद पर भी सहवाग ने ऑफ साइड में लॉफ्टेड शॉट खेलकर एक और चौका लगाकर अपना 50 भी पूरा कर लेते हैं और सहवाग अपना 50 सिर्फ 34 गेंदों पर पूरा कर लेते हैं और 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 71 रनों तक पहुंच गया था। इसी बीच 12वें ओवर की अंतिम गेंद पर सचिन अपना ट्रेडमार्क शॉट खेलते हुए एक और चौका लगा देते हैं। यही शॉट सचिन को विश्व क्रिकेट का ताज बनाता है और इसीलिए सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। और आपको मालूम होगा कि सचिन से बेहतर स्ट्रेट ड्राइव कोई भी नहीं खेल सकता। ये दोनों बल्लेबाज आज श्रीलंका के सभी गेंदबाजों का डंका बजा रहे थे। संगकारा जैसे नजदीक फील्डर लगाते उनके ऊपर से शॉट लगा रहे थे और जैसे ही दूर लगाते उनके बगल से शॉट लगा रहे थे। इसके बाद एक बार फिर तेंदुलकर फ्लिक करते हुए एक और चौका लगा देते हैं और अब भारत का स्कोर 97 रनों पर पहुंच गया। संगकारा ने अब अपनी रणनीति बदलते हुए बाउंसर का प्लान बनाया और लेग साइड पर बाउंड्री पर फील्डर खड़ा करके पैक कर दिए और फर्नांडो के हाथों में गेंद देकर बाउंसर डालने को कहा और सामने थे सचिन तेंदुलकर। जैसे ही गेंद बाउंसर आई सचिन ने पंजों के बल झुकते हुए बेहतरीन अपरकट खेला और गेंद थर्ड मैन के ऊपर बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। इस चौके के साथ भारत 15वें ओवर में 100 रन के पार चला गया। फर्नांडो ने अगली गेंद लगभग वही डाली और सचिन ने उसी तरह जवाब दिया और गेंद फिर थर्ड मैन यानी कि बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए चली गई। इसी के साथ मास्टर ब्लास्टर सचिन ने भी अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, साथ ही संगकारा के प्लान को चकनाचूर भी कर दिया। इस तरह से भारतीय टीम 15 ओवर में 107 रनों तक पहुंच गई। दोस्तों आपको मालूम होगा कि तब पावर प्ले 15 ओवर का होता था। इस तरह से भारत ने पावर प्ले के समाप्ति तक बिना किसी नुकसान के भारतीय स्कोर को 107 रनों तक पहुंचा दिया। यह स्कोर साफ संकेत दे रहा था कि भारत आज रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करेगा, क्योंकि विस्फोटक सहवाग अभी भी टिके थे, जिसके लिए पावर प्ले हो या ना भी हो उनका विस्फोट हमेशा एक ही तरह होता है। इसकी मिसाल उन्होंने 16वें ओवर की पहली गेंद पर दिखा दिया। जैसे ही गेंद फुल लेंथ की मिली सहवाग ने लेफ्ट करते हुए कवर ड्राइव चौका लगाया। भारतीय क्रिकेट फैंस और खुशी की प्रकाष्ठा को पार करते हुए पूरे स्टेडियम में तिरंगा फहरा रहे थे। मैथ्यूज को यह चौका रास नहीं आया और उत्तेजित होकर सहवाग से कुछ अभद्र शब्द का इस्तेमाल कर दिया और इसका जवाब सहवाग ने बातों से नहीं दिया, बल्कि उनकी अगली गेंद को लेफ्ट करते हुए गेंद को आसमानी रास्ते से बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजकर तमाचा मार दिया। सहवाग ने मैथ्यूज को करारा जवाब देते हुए ओवर की अंतिम गेंद पर कवर के ऊपर से एक और छक्का लगा दिया। यह छक्का इतना दर्शनीय था कि गेंद दर्शक दीर्घा को भी पार करते हुए स्टेडियम के छज्जे पर जा अटकी। इस तरह से सहवाग ने मैथ्यूज को उनकी ताकत का भी एहसास दिला दिया। मैथ्यूज ने अपने इस ओवर में 2 छक्के सहित 18 रन लुटा दिए और भारत का स्कोर 16 ओवर की समाप्ति पर 125 रन तक पहुंच गया। संगकारा ने तेज गेंदबाजों का बाजा बजते देखकर अपने स्पिन आक्रमण के रूप में जयसूर्या के हाथों में गेंद सौंप दी, लेकिन सचिन तेंदुलकर ने संगकारा के प्लान पर पानी फेरते हुए जयसूर्या की गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करते हुए गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ठीक अगले ओवर में फर्नांडो की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। सचिन भी अब अपने खतरनाक मूड में आ चुके थे। सचिन ने 55 गेंदों पर 69 रन बनाकर अपने तेवर स्पष्ट कर दिए। पूरे विश्व को अब यह लगने लगा था कि शतकों के महाराज सचिन आज फिर एक और शतक लगाएंगे, लेकिन अगली गेंद इतनी ज्यादा इन स्विंग हुई कि सचिन बीट हो गए और गेंद स्टंप पर जा लगी। इस तरह सचिन की पारी का अंत हो गया और भारत को 153 रन के योग पर पहला झटका लगा। पहला विकेट गिरने के बाद गौतम गंभीर को ना भेजकर भारतीय कप्तान ने महेंद्र सिंह धोनी को भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ सचिन का विकेट गिरने के बाद भी सहवाग ने अपना प्रचंड रूप दिखाना जारी रखा और सहवाग ने जयसूर्या की शॉट ऑफ प्लेन बॉल पर छक्का जड़ दिया और सहवाग शतक के बहुत ही करीब यानी 98 रनों पर पहुंच गए। श्रीलंकाई कप्तान ने एक बार फिर कुलशेखरा को सहवाग के सामने बॉलिंग करने के लिए बुलाया, लेकिन सहवाग ज्वालामुखी बन चुके थे और चौका लगाकर इसी ओवर में अपना शतक पूरा कर लिया। मेरे दोस्तों, आपको हमारे क्रिकबाज चैनल याद दिला रहा है कि मुल्तान का सुल्तान अपने गंजे सर पर हमेशा एक रुमाल बांधकर मैदान पर आता है और आज की युवा पीढ़ी भी उसकी नकल करके मैदान पर क्रिकेट खेलने उतरते हैं। इसकी मिसाल आप लोग आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट में देखते होंगे। बहरहाल पूरा भारतीय ड्रेसिंग रूम खड़े होकर दर्शकों की भांति तालियां बजा रहा था। उधर धोनी यानी माही भी कुलशेखरा को रडार में लेते हुए बाउंड्री लगाए जा रहे थे। इसी बीच गेंदबाजी करने दिलशान आते हैं, लेकिन सहवाग उनका भी स्वागत चौका लगाकर करते हैं। रही कहीं कसर धोनी ने दिलशान को परेशान करके की, उपमा देते हुए छक्का लगा दिया। दिलशान ने एंड चेंज करते हुए गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन माही ने कवर पर चौका लगाकर उनके मंसूबे
मंसूबों पर पानी फेर दिया। फिर ठीक अगले ओवर में धोनी ने बॉलर के सिर के ऊपर से छक्का लगा दिया। यानी आज के इस मैच में चौकों और छक्कों का ऐसा तमाशा बन गया, चौकों और छक्कों का शतक इंतजार करने लगा। कहने का मतलब यह है कि धोनी और सहवाग ने श्रीलंकाई गेंदबाजों को यह दिखा दिया कि शेर मांस खाता है, लेकिन उसका खेवनहार कोई और होता है। इसी बीच संगकारा कंदाबी को गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन विस्फोटक सहवाग ने उसको आगे बढ़कर गगनचुंबी छक्का लगा दिया। इस समय 34 ओवर में भारत का स्कोर 296 रनों तक पहुंच गया था। इसी बीच अगले ओवर में फर्नांडो की गेंद पर धोनी कवर ड्राइव खेलने पर चूक कर बैठते हैं, लेकिन बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मैन की तरफ बाउंड्री के बाहर चौके के लिए बाहर चली गई। इसी के साथ भारत के 300 रन भी पूरे हो गए। लेकिन इसके बाद सब कुछ खोने के बाद फर्नांडो ने धोनी को अपनी अगली गेंद बीट कर दिया और बोला कि तुम्हें तुम्हारी किस्मत ने बचा लिया, वरना काम तमाम हो जाता। लेकिन धोनी ने ठीक अगली ही गेंद पर चौका लगाकर जवाब दिया कि अब तेरा काम तमाम होगा। यही नहीं, ठीक अगली गेंद पर चौका लगाकर फर्नांडो को यह दिखा दिया यह सब टैलेंट का खेल है, न कि बड़बोलेपन का। भारत का स्कोर 35 ओवर 2 गेंदों में 309 रनों तक पहुंच गया। लेकिन इसी बीच 146 रनों के निजी स्कोर पर सहवाग बेलगेदरा की गेंद पर कैच आउट हो जाते हैं। सहवाग ने मात्र 102 गेंदों पर 146 रनों की विस्फोटक पारी खेली। अभी सहवाग के मातम में फैंस डूबे थे कि अगले ही ओवर में फर्नांडो की गेंद पर माही भी कैच हो जाते हैं। धोनी ने भी सिर्फ 52 गेंदों पर 72 रनों की पारी खेली। अब क्रीज पर नए नवेले बैट्समैन गंभीर और सुरेश रैना थे। हालात यह हो गया कि अब रन रेट थोड़ा फीका पड़ गया। इसी बीच गंभीर भी विकेट के पीछे अपना योगदान देकर वापस पवेलियन लौट गए। लेकिन मेरे दोस्तों, कोहली जडेजा के होते हुए भारतीय कप्तान ने हरभजन सिंह को बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर भेजा। भारत का स्कोर 42 ओवर की समाप्ति पर 347 4 विकेट के नुकसान पर था। ठीक अगले ही ओवर में भज्जी भी आउट हो गए। कहने का मतलब धोनी और सहवाग के आउट होने के बाद रन गति तो धीमी पड़ी, साथ ही विकेट का पतन भी शुरू हो चुका था। श्रीलंका अब धीरे धीरे मैच में वापसी कर रहा था, लेकिन अब जड्डू और कोहली मैदान पर थे। कोहली ने कदाम्बी और फर्नांडो को रडार में लेकर चौका लगाना शुरू किया। भारत का स्कोर 47.1 ओवर में 386 रन पर पहुंच चुका था। अभी भी इस पारी में 23 गेंदें फेंकनी बाकी थी, लेकिन बेलगेदरा ने कोहली को बोल्ड करके एक और तगड़ा झटका भारत को दिया। कहने का मतलब अब सारी उम्मीदें भारत को सिर्फ जडेजा से थी। 49वां ओवर लेकर जयसूर्या आते हैं और जडेजा ने जयसूर्या को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बेमिसाल छक्का लगा दिया। इस ओवर की अंतिम गेंद पर जडेजा ने एक और छक्का लगाकर भारत के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। भारत के अंतिम ओवर में जड्डू ने एक और चौका लगाने के साथ निर्धारित 50 ओवर में भारत का स्कोर 414 रन 7 विकेट के नुकसान तक पहुंचा दिया। यह ओडीआई क्रिकेट में अब तक के भारत का हाईएस्ट स्कोर था। वैसे भी 400 के पार स्कोर बनाने के बाद कोई भी टीम यह कह सकती है कि यह मैच अपनी मुट्ठी में है। लेकिन मेरे दोस्तों, कहा गया है कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। सब मान लेते हैं कि अब परिणाम निश्चित है, लेकिन जब अंतिम गेंद तक फैसला जाता है तो दिल के कमजोर लोग यह मैच देखना प्राण घातक समझते हैं। जी हां, इस मैच में भी कुछ ऐसा होने वाला था कि कमजोर दिल वाले ये मैच देखने को तो दूर, इसकी कमेंट्री भी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। श्रीलंका की तरफ से उपुल थरंगा और दिलशान पारी का आगाज करते हैं। वहीं भारत की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आते हैं प्रवीण कुमार। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए पारी को आगे बढ़ाया। इसी बीच एक शॉट रोकने के चक्कर में सहवाग इंजर्ड हो जाते हैं और उन्हें लंगड़ाते हुए मैदान से बाहर जाना पड़ा। यह भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा सदमा था, क्योंकि खासकर बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए उनकी बॉलिंग बहुत कारगर सिद्ध होती थी। इसी बीच थरंगा का एक आसान सा कैच कोहली ने टपका दिया। यह कैच विराट सोते हुए भी पकड़ लेते थे, लेकिन आज असफल रहे। हालांकि स्कोर इतना बड़ा था कि यह कैच छूटना ज्यादा चिंता की बात नहीं थी, लेकिन पूरे विश्व क्रिकेट को यह भनक नहीं थी कि यह कैच कितना महंगा पड़ेगा। दोनों सलामी बल्लेबाजों ने खतरनाक रूप धारण कर लिया। दिलशान ने अपना ट्रेडमार्क शॉट स्कूप करके भी खेलना शुरू कर दिया, यानी दिलशान अब खतरनाक मूड में आ चुका था। इसके बाद एक और चौका लगाकर दिलशान ने 38 गेंदों पर अपना 50 पूरा कर लिया और अपनी टीम का स्कोर 10 ओवर की समाप्ति पर 81 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते हुए 13 ओवर में 117 रन तक पहुंचा दिया। अब गेंदबाजी करने के लिए हरभजन सिंह आते हैं। हालांकि भज्जी ने रनों पर अंकुश जरूर लगाया, लेकिन दूसरे छोर से गेंदबाजी कर रहे जडेजा पर कुटाई जारी थी। 20वें ओवर में 1 रन लेकर दिलशान ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली और मात्र 73 गेंदों पर दिलशान ने अपना शतक लगाया। श्रीलंका मजबूती के साथ 23वें ओवर में 179 रनों तक पहुंच गई। इसी बीच भारतीय कप्तान धोनी ने रैना को गेंदबाजी के लिए बुलाया और रैना ने अपने पहले ही ओवर में थरंगा को स्टंप आउट करा दिया। अब दिलशान का साथ देने के लिए श्रीलंका के कप्तान संगकारा मैदान पर आते हैं। इसी बीच रैना के ओवर में दिलशान का कैच ऑफ साइड में खड़े गंभीर ने
टपका दिया। धोनी के चेहरे पर यह कैच छूटने का मलाल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसी बीच रैना की गेंद पर संगकारा एक जबरदस्त छक्का लगाकर दबाव को दूर भगा दिया। वे दोनों बल्लेबाज खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के स्कोर को 30 ओवर की समाप्ति पर 1 विकेट के नुकसान पर 251 रनों तक पहुंचा दिया। ये दोनों बल्लेबाजों ने इतनी जबरदस्त बल्लेबाजी करना जारी रखा कि अब भारतीय फैंस निराशा में डूब गए थे। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि श्रीलंका 35 ओवर में 291 रन बना चुकी थी और अब कोई चमत्कार ही भारत को जीत दिला सकती थी। अब श्रीलंका को 15 ओवर में 125 रनों की जरूरत थी और अभी उनके हाथ में 9 विकेट शेष थे। इसी बीच संगकारा ने अपना बैटिंग पावर प्ले ले लिया। मेरे दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यह वो समय था जब बैटिंग पावर प्ले भी हुआ करता था। इस पावर प्ले के जहीर खान के पहले ओवर में जहीर की बखिया उधेड़ते हुए क्रमशः चौका छक्का चौका और चौका लगाकर ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। पूरा श्रीलंकाई खेमा जश्न में डूबा हुआ था। इसी बीच कमेंट्री करते हुए मारवन अटापट्टू ने यहां तक कह दिया कि आज इंडियन टीम की शर्मनाक पराजय निश्चित है। इसी बीच प्रवीण अपनी कुशलता का परिचय देते हुए एक स्लोअर बॉल डाली और संगकारा इसे पुल करने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। संगकारा ने मात्र 43 गेंदों पर 90 रनों की तूफानी पारी खेली और अब बैटिंग करने के लिए जयसूर्या मैदान पर आते हैं। हालात यहां तक पहुंच गए कि अब श्रीलंका को 13 ओवर में मात्र 89 रन बनाने थे। जयसूर्या को देखकर धोनी ने तुरंत गेंदबाजी के लिए हरभजन को बुलाया और हरभजन ने जयसूर्या का काम तमाम करते हुए उन्हें डगआउट में भेज दिया। भारत को अब दिलशान का विकेट लेना बेहद जरूरी था। हालांकि अभी जयवर्धने जैसे बल्लेबाज मैदान पर डटे थे। पावर प्ले के अंतिम ओवर में हरभजन ने दिलशान के घमंड को चूर करते हुए उन्हें बोल्ड करके भारत को बहुत बड़ी उपलब्धि दिलाई। हालांकि इसके बाद श्रीलंका ने संघर्ष करते हुए 48 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर 400 रनों तक पहुंच गया था। आज के इस मैच में 400 के पार का टारगेट देने के बाद भारत अंतिम गेंद तक संघर्ष करते नजर आ रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना रन बनाने के बाद भी यह कंडीशन आ गई। अब श्रीलंका को 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत थी। 49वां ओवर लेकर आते हैं जहीर, जो अपने 9 ओवर में 81 रन खर्च कर चुके थे और दर्शकों को उनसे बिल्कुल भी कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन क्रिकेट के भगवान ने कदाबी को तेज फील्डिंग करते हुए रन आउट कर दिया। पूरा स्टेडियम तालियों से गुंजायमान हो गया। इसी बीच सुरेश रैना ने एक और रन आउट करके श्रीलंका में खलबली मचा दी। हर एक गेंद मैच का रुख तय कर रही थी। श्रीलंका को अंतिम ओवर में 11 रनों की जरूरत थी, लेकिन आशीष ने बढ़िया गेंदबाजी की। अब श्रीलंका को अंतिम गेंद पर जीत के लिए 5 रनों की जरूरत थी और अगर 4 रन बना लेती है तो यह मैच टाई हो जाएगा। यह क्रिकेट की पराकाष्ठा है कि 400 रनों के ऊपर का टारगेट देने के बाद अंतिम गेंद तक जूझना पड़ रहा है। बहरहाल भारत ने यह मैच मात्र 3 रन से जीता है। मेरे दोस्तों, क्रिकेट खेल ही नहीं बल्कि पल पल के महत्व को बयां करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी क्रिकेट की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चलते चलते आपके अपने चैनल क्रिकबाज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, फिर मिलेंगे बहुत जल्द।